Hello everyone, once again welcome to my channel. As in my previous video, I have started class 12 geography, which is chapter number 7, tertiary and quaternary activities. And in my previous video, which is part 1, I have discussed about some general features of tertiary activities and type of tertiary activities, trade and commerce and transportation. So in this video we will study about network, which is this topic from here. So what is network? तो नेटवर्क एक वेल डिफाइंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि दो चीज से बनता है, नोड्स से एंड लिंक्स से. सो व्हाट इज नोड्स एंड लिंक्स? नोड्स इज नथिंग बट अ मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रूट्स. ऐसा एक पॉइंट जहां पर एक या एक से ज्यादा रूट्स जो है वो जाके मिलते हैं, जाके मर्ज होते हैं, तो वो जगह को हम लोग नोड बोलते हैं. एंड एवरी रोड दैट जॉइंस एनी टू नोड्स इज कॉल्ड अ लिंक. और वो सब रोड जो कि जॉइंट होता है वो सबको हम लोग लिंक बोलते हैं. सो दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क विच यू कैन ऑल्सो राइट इन योर एग्जाम्स. Now second is communication. तो कम्युनिकेशन होता क्या है? बेसिकली हम कम्युनिकेशन उसी को बोलते हैं जब हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपना एक्सप्रेस करते हैं व्यूज को. तो इट इज अ सर्विस इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, जहाँ पर हम वर्ड्स को ट्रांसमिट करते हैं, मैसेज को करते हैं, फैक्ट्स को करते हैं और आइडियाज को करते हैं. तो बहुत सारे नए नए टेक्नोलॉजीज जो है वो कम्युनिकेशन को इंडिपेंडेंट बना दिया है ट्रांसपोर्ट से. लेकिन इन पास्ट ईयर्स हम लेटर्स यूज करते थे, ऐसा डिवाइसेस यूज करते थे कम्युनिकेशन के लिए जिसको ट्रांसपोर्ट होना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह में, जिसमें टाइम भी लगता था. बट इन नाउअडेज वी हैव स्टार्टेड यूजिंग मोबाइल्स, टेलीफोन्स एंड सैटेलाइट्स विच हैज मेड इट वेरी इजी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. इवन अगर हम बहुत दूर दूर जोग्राफिकल रीजन में रहते हैं, जितने भी जोग्राफिकल रीजन में, हम रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से. तो कुछ कम्युनिकेशन सर्विस है जिसके बारे में हम डिटेल्स में थोड़ा पढ़ेंगे. तो जो पहला है वो है टेली कम्युनिकेशन. तो रिसेंट टाइम में बहुत सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजीज जो है वो इन्वेंट हुए हैं, तो जिस वजह से बहुत डेवलपमेंट हो गया है कम्युनिकेशन सिस्टम में. और अभी जो है कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट बन गया है, इंस्टेंटेनियस बन गया है. कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया है, जैसे कि हम इंस्टेंटेनियस मतलब वही होगा कि हम अब बहुत जल्दी और रियल टाइम में हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता कम्युनिकेशन में. कुछ एग्जांपल्स जो है जैसे कि टेलीग्राफ, मोर कोड्स, टेलेक्स, और कुछ अभी सेंचुरीज या अभी जो यूज में आता है वो है सैटेलाइट्स, मोबाइल, टेलीफोन एंड मैनी मोर. तो अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, which is mass media. अब कम्युनिकेशन में भी कुछ ऐसा कम्युनिकेशन रहता है जहाँ पर हम 1-to-1 इन पर्सन किसी से बात कर रहे हैं, बट कुछ कम्युनिकेशन हमें ऐसा करना पड़ता है जो कि हम चाहते हैं कि एक वास्ट ऑडियंस से कम्युनिकेट कर सके, एक वास्ट ऑडियंस को हम एक टाइम में मैसेज एक साथ दे सके. तो उस तरह के कम्युनिकेशन को हम लोग मास मीडिया कम्युनिकेशन बोलेंगे, जहाँ पर आप जो मैसेज जो है वो आप भेज सकते हैं एक वास्ट ऑडियंस को अराउंड द वर्ल्ड. खाली एक पर्टिकुलर प्लेस में नहीं, आप अराउंड द वर्ल्ड कहीं पर भी भेज सकते हैं. उसको हम लोग मास मीडिया बोलते हैं. उसके कुछ एग्जांपल्स होंगे, रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर एटसेट्रा. ये बहुत नॉर्मल टर्म है, आई होप आपको पता होगा. एंड नेक्स्ट इज सर्विसेज. अब हम कम्युनिकेशन के पार्ट से हट चुके हैं, अब जो नया सब टॉपिक है वो है सर्विसेज. अब अगर हम सर्विस का बात करें तो सर्विस बहुत टाइप के हैं, बहुत प्रकार के हैं. तो बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स है सर्विसेज के लिए जो कि हमें प्रोवाइड किया जाता है या हम अवेल करते हैं उसे. तो अब हो सकता है वो कोई इंडस्ट्री का सर्विस हो, कोई पर्टिकुलर इंसान के लिए सर्विस हो, जैसे कि कोई ट्रांसपोर्ट का हुआ. तो जिस वही मैं आपको बता रही हूँ कि सर्विस जो है वो बहुत अलग अलग चीज में डिवाइडेड है और उसका सब कैटेगरीज भी है. तो हम उसी कुछ सब कैटेगरीज को अभी देखेंगे. तो जो पहला है वो है लॉ ऑर्डर सर्विस.
तो आपको नाम से समझ में आता होगा, लॉ ऑर्डर मतलब जो सबसे नीचे या सबसे प्राइमरी सर्विस होता है, जो कि सबसे कॉमन है बहुत ज़्यादा और बहुत सारे लोग उसको करते हैं, वाइड स्प्रेड है। जैसे कि ग्रॉसरी शॉप्स हुआ, लॉन्ड्रीज हुआ, ये बहुत लो ग्राउंड सर्विस है, प्राइमरी सर्विस है, ये बोल सकते हैं। दूसरा है वो है डोमेस्टिक सर्विस। इट इंक्लूड हाउस कीपिंग। डोमेस्टिक से समझ में आता है घर के कामों का, तो हाउस कीपिंग हुआ, खाना बनाना हुआ, गार्डनिंग हुआ, विच माइग्रेट्स फ्रॉम रूरल एरिया इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स। तो अब इस तरीके के जॉब अगर आप देखे होंगे सिटीज़ में या टाउन्स में, तो कौन आके करते हैं? जो रूरल एरिया में लोग रहते हैं वो सिटीज़ और टाउन्स में आता है कुछ इस तरीके का काम करने के लिए, क्योंकि इसके लिए आपको स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी नहीं है, एक बेसिक काम है और सिटीज़ और टाउन्स में इसका बहुत रिक्वायरमेंट होता है। तो ऑब्वियसली जो रूरल एरिया के लोग हैं वो आके इन काम को करते हैं, ज़्यादातर देखा यही गया है। तो अब जो थर्ड है वो है हाई ऑर्डर सर्विस। हम अभी तक 3 सर्विस पढ़ चुके हैं, लो ऑर्डर सर्विस, डोमेस्टिक सर्विस एंड थर्ड इज हाई ऑर्डर सर्विस। तो ये जो सर्विस है ये स्पेशलाइज्ड होता है एंड लेस कॉमन होता है। स्पेशलाइज्ड मतलब कि ये सब नहीं कर सकते, जो इसकी टेक्निक या स्किल्स को सीखे वही कर सकते हैं, और ये बहुत लेस कॉमन रहता है, ज़्यादा लोग इसे नहीं करते। जैसे कि अकाउंटेंट्स, ये कंसल्टेंट्स एंड फिजिशियंस, ये सब कोई नहीं कर सकता जब तक आप इसके बारे में प्रॉपर स्टडी या प्रॉपर स्किल ट्रेनिंग नहीं अचीव किए, आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके का काम को हम लोग हाई ऑर्डर सर्विस बोलते हैं। कुछ कुछ जो सर्विसेज होता है वो सुपीरियर रहता है, सॉरी सुपीरियर नहीं, सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड होता है। किसके थ्रू होता है? गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे कि हाईवेज को बनाना, ब्रिजेस बनाना, हेल्थ केयर सेंटर्स, ये सब चीज़ जो कि गवर्नमेंट जो है वो सब इसका इंचार्ज रहती है, इसका देखभाल करती है। और कुछ कुछ सर्विसेज जो रहते हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी रहते हैं, जैसे कि जो लो और डोमेस्टिक सर्विस होते हैं। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने सुना भी होगा, मुंबई डब्बे वाले, जो कि हर ऑफिस या फिर वर्किंग लोग को जो कि टिफिन ये सब प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके के सर्विस को हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड सर्विस बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोलते हैं। सो नाउ अब जब नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पीपल एंगेज इन टर्शरी एक्टिविटीज। नाउ देयर हैज बीन अ शिफ्ट ऑफ जॉब टू टर्शरी और सर्विस सेक्टर। तो ये बोल रहा है, हम देखे गए कि जितने भी जॉब है वो सब ट्रांसफर हो रहा है टर्शरी या सर्विस सेक्टर में। और ये सब जो देखा गया वो हाई डेवलप कंट्री को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको जो टर्शरी सेक्टर में है वहाँ लोग ज़्यादा काम करते हुए परसेंटेज में मिलेंगे एज कम्पेयर टू लेस डेवलप कंट्री में। तो यहाँ पर यही बताना चाह रहा है। तो यहाँ कुछ कुछ एग्जांपल्स दिया है जो कि रिलेटेड टर्शरी एक्टिविटीज में। जो पहला है वो है टूरिज्म। तो टूरिज्म के अंदर हम कुछ कुछ सब टॉपिक्स पढ़ेंगे आगे, उसको अच्छे से डिफाइन यहाँ पर ये सब देखा के नीचे करा हुआ है। तो टूरिज्म के अंदर टूरिज्म रीजन आएगा, फैक्टर अफेक्टिंग टूरिज्म आएगा, और टूरिस्ट अट्रैक्शंस के अंदर वहाँ का क्लाइमेट आएगा, लैंडस्केप कैसा है, हिस्ट्री एंड आर्ट कैसा है वहाँ का, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं टूरिज्म से। जैसे आप ये चैप्टर पढ़ेंगे समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा इजी चैप्टर है, कुछ इसमें उतना समझने का या फिर आप ऐसी चीज़ें जो आप अपने लाइफ टाइम में पढ़े होंगे आगे और सुने ज़रूर होंगे, तो अब थोड़ा सा ये करेंगे तो बहुत ही मार्क्स गेनिंग चैप्टर ये एग्ज़ाम में आपका। और मैं नेक्स्ट वीडियो में जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा एक्सप्लेनेशन नोट्स, तो मैं इसके बेसिस में क्वेश्चंस भी दूंगी, और वो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो एग्जाम में बहुत बार आए हैं और ऑब्वियसली उससे कॉमन आपका 100% आएगा बोर्ड्स में। सो हम स्टार्ट करते हैं टूरिज्म। तो टूरिज्म एक ऐसा सर्विस सेक्टर है जहाँ पे ये इंडस्ट्री है बहुत ज़्यादा जॉब जनरेट करता है। जैसे कि पीपल अलग अलग जॉब इसमें करते हैं, जैसे कि मील प्रोवाइड करना। अगर कोई एक जगह में कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या मॉन्यूमेंट्स या कुछ भी है, टूरिस्ट प्लेस है, तो वहाँ पर ऑब्वियसली आपको देखेंगे बहुत सारा होटल्स और खाने के जगह मिलेंगे। ट्रांसपोर्टेशन, लोग को आना जाना है उस जगह से, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एंटरटेनमेंट का रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का कैसा है, रिटेल, ट्रेडिंग, क्राफ्ट, ये सब जो है एक भी पर्टिकुलर जगह में क्रिएट हो जाता है या इमर्ज होता है अगर वो जगह एक टूरिस्ट जगह हो तो। नेक्स्ट इज टूरिस्ट रीजन। तो अब जो टूरिस्ट रीजन होता है तो एक पर्टिकुलर ऐसा रीजन होता है जहाँ पर लोग एक पर्टिकुलर सीजन में जाते हैं या एक पर्टिकुलर ईयर में जाते हैं, मतलब कोई एक पर्टिकुलर मंथ में जाए वो ईयर का।
तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे दिए जैसे कि वार्मर प्लेस, जहाँ जहाँ गर्म जगह है, जैसे कि मेडिटेरेनियन कोस्ट में लोग जाते हैं, वेस्टर्न कोस्ट में जाते हैं ऑफ इंडिया ड्यूरिंग विंटर। विंटर में कहाँ लोग जाते हैं? वेस्टर्न कोस्ट में ज़्यादा जाते हैं। माउंटेन्स में कब जाते हैं? समर्स में जाते हैं। और विंटर स्पोर्ट्स रीजन फाउंड मेनली इन माउंटेनियस एरियाज। तो ये सब कुछ टूरिस्ट रीजन दिया है जहाँ लोग जाते हैं एक पर्टिकुलर सीजन या ईयर के टाइम में या मंथ में। और भी कुछ कुछ रीजन्स जो होते हैं जैसे कि हिस्टोरिक टाउन्स हुआ, कोई रिलीजन प्लेस हुआ जैसे केदारनाथ हुआ, एंड हेरिटेज साइट्स हुआ जो कि ऑफर करता है टूरिज्म, जो कि पूरे साल ही देखा जाए तो ऑफर करता है टूरिज्म, क्योंकि लोग जो है कोई भी रिलीजन प्लेस में हमेशा ही जाते हैं। और अभी इन रिसेंट टाइम में क्या देखा गया है कि जो टूरिस्ट में है वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज इन डिमांड हुआ है, डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है टूरिज्म में। तो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अभी के टाइम में अगर हम देखें तो जो लोग का रहने का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। उनके पास अच्छे सैलरीज होंगे, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर सब चीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटीज़ है, जिस वजह से जो इंक्रीज़ हुआ है टूरिज्म में, टूरिज्म इंडस्ट्री में वो बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी के टाइम में बहुत राइज हुआ है, वो भी बहुत कम समय में। सो अब नेक्स्ट देखते हैं हम। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया दिया, यहाँ पर भी वही लिखा है कि ट्रांसपोर्टेशन का भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जिस वजह से जो ट्रैवल है वो इजी हो गया, इसलिए लोग और भी अलग अलग जगह से अब आने लगे हैं। सो अब हम पढ़ेंगे टूरिस्ट अट्रैक्शन। थोड़ा सा मैं स्मॉल कर देती हूँ। तो टूरिस्ट अट्रैक्शन क्या होता है? नाम से ही बहुत समझ में आता होगा आपको, बहुत आसान है। एक ऐसे एक जगह का स्पेशल फीचर्स होना जो कि लोगों को अट्रैक्ट करता है, हर तरीके के लोगों को उधर आने में अट्रैक्ट करता है। तो वो अलग अलग चीज़ें हो सकते हैं, जैसे कि पहला क्लाइमेट हो सकता है। अगर कोई गर्म जगह में रहते हैं तो ऑब्वियसली वो विंटर जगह में जाना प्रेफर करेंगे, वहाँ का एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करना प्रेफर करेंगे, वहाँ घूमने जाना प्रेफर करेंगे। जैसे कि विंटर हॉलीडे एरियाज वार्मर सनी वेदर इज प्रेफर लाइक बीच। जैसे कि हम विंटर सीजन में जो लोग रहते हैं वो प्रेफर करते हैं बीच जाने का, क्योंकि वहाँ पर सन आएगा, थोड़ा उनको वार्मर फील होगा, इसके लिए। वैसे लैंडस्केप, लोग माउंटेन, लेक, सीज, कोस्टल एरियाज एंड लैंडस्केप ये सब जगह जाने में प्रेफर करते हैं। हिस्ट्री एंड आर्ट हुआ, एंशियंट और पिक्टोरियस टाउन्स, आर्किटेक्चरल साइट्स, हिस्टोरिक important place having castle and places attract tourism. नेक्स्ट जो है वो है कल्चर एंड इकोनॉमी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो जगह में बहुत ज़्यादा रिच कल्चर हुआ तो लोग को वो अट्रैक्ट करता है। तो एज दे गो देयर टू एक्सपीरियंस एथनिक एंड लोकल कस्टम, ठीक है। जैसे कि अब देखा है तो रिसेंट टाइम में आप ये देखते होंगे कि बहुत सारे फॉरेन लोग जो है वो इंडिया में आते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा जो इंडिया का कल्चर है वो बहुत डाइवर्स है, बहुत कलरफुल है, और हम लोग का बहुत अलग अलग बिलीव्स है। तो बिकॉज ऑफ ऑल दिस तो पीपल जो है अट्रैक्ट होते हैं। सो ये तो हुआ कि लोग कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन को देख के आ रहे हैं, बट और भी रीजंस होते हैं जिस वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जो है वो ट्रैवल करके आते हैं। तो उसमें से एक रीज़न होता है मेडिकल सर्विस, जैसे कि ओवरसीज पेशेंट जो है वो इंडिया आते हैं। तो अब ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम सब में से बहुत लोगों को नहीं पता है कि इंडिया जो है वो एक लीडिंग कंट्री है इन मेडिकल टूरिज्म। इंडिया में बहुत सारे लोग आते हैं जस्ट बिकॉज फॉर ट्रीटिंग देयर डिजीजेज एंड मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ आपको वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल्स मिलेंगे जो कि इंडिया में लोकेटेड है। और जो सेकेंड रीज़न है वो है चीप। हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो चीप है। अब आपको हो सकता है वो ना लगे, बट जो बाहर से लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू देयर करेंसी एंड देयर मेडिकल फैसिलिटीज़, हमारा मेडिकल फैसिलिटीज़ उन्हें ज़्यादा चीप लगता है। अब हाँ, आप ये बोल सकते हैं कि सब कंट्री के लिए ना हो, बट जो भी डेवलप्ड कंट्री है उनके लिए ये बहुत चीप होते हैं। तो इंडिया में भी आ रहे हैं, और अलग अलग जो कंट्रीज है जैसे कि थाईलैंड हुआ, सिंगापुर, मलेशिया, इस सब कंट्री में भी लोग जाते हैं फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट एंड मेडिकल सर्विस। तो और भी कुछ मेडिकल रिलेटेड एक्टिविटीज़ है जैसे कि आउटसोर्सिंग हुआ, मेडिकल टेस्ट हुआ, डेटा इंटरप्रिटेशन हुआ, एंड
रीडिंग रेडियोलॉजी हुआ, इमेजेस, इंटरप्रिटेशन, मैग्नेटिक रिसोर्सेज इमेज एंड अल्ट्रासाउंड टेस्ट टेक प्लेस इन इंडिया। तो ये सब जितने भी चीज़ें इंडिया में बहुत अच्छे तरीके से होता है, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड में होता है, तो लोग इस पर्पज़ के लिए भी आते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हुआ होगा, सब समझ में आया होगा, जितना पॉइंट्स, जितना मैंने सब टॉपिक्स आपको इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ाया है। तो यहाँ पर आपको जो टर्शरी एक्टिविटीज़ का वो खत्म होता है, यहाँ से हम लोग क्वार्टनरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट करेंगे, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी। और यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ तो फिर ये आपका लास्ट पार्ट होगा, उसके बाद चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। थोड़े टॉपिक्स बचे हैं, तो मैंने आपको जितना अभी तक पढ़ा, अगर आप उसमें किसी में भी डाउट्स है, आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एंड इफ यू लाइक माय वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।